नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी अभी आ चुकी हैं 2025 में। तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है? एग्ज़ाम डेट इसकी कब है? ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट हो रहे हैं और कब एंड होंगे? एंड उसके बाद पोस्ट इसके ऊपर कितनी है? क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी? वो सब आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी अभी 2025 में आ चुकी हैं। वैसे देखें तो बम्पर भर्ती है ये। तो सभी युवाओं के लिए मौका है कि इस भर्ती में जो है वो अपना सिलेक्शन पाए। तो एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2025 आ चुकी हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म की बात करेंगे और पोस्ट की बात करेंगे। ठीक है, पोस्ट इसमें आपको दिख रही होंगी। टोटल पोस्ट जो है वो इसमें 25,487 पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट इतनी है इसमें। उसके बाद किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब इसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। ठीक है, सीआरपीएफ वगैरह। तो किस में कितनी पोस्ट है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, ठीक है, वो सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो है वो इसका मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्वालिफिकेशंस तो है वो आपकी हैं 10th पास हैं एंड ग्रेजुएशन जो भी हैं वो चलेगा। सब 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन सब इसकी जो है वो एग्ज़ाम में दे सकते हैं। टोटल पोस्ट इसके अंदर आपको दिख रही होंगी 25,487 पोस्ट इसके अंदर जो है वो इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो इसका 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था एंड 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। यानी आज 22 दिसंबर हो चुकी हैं, कल 23 दिसंबर है। तो आपके पास 7-8 दिन यही बचे हैं, 31 दिसंबर तक इसके लास्ट डेट है। और मेरे हिसाब से इसकी लास्ट डेट बढ़ भी सकती हैं, 2-4 दिन और बढ़ सकते हैं इसकी लास्ट डेट। तो मेरे हिसाब से 5 दिसंबर तक लास्ट हो सकती हैं। बाकी कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। डेट बढ़ने का इसमें चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50% है। तो 5 दिन ऊपर एक्स्ट्रा दे भी सकते हैं कि भाई 5 जनवरी, सॉरी, दिसंबर नहीं, यहाँ पे 5 जनवरी, 5 जनवरी तक भी बढ़ सकते हैं। तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप अभी अगर फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डेट बढ़ने का लगभग हर भर्ती में जो है चांस कम ही रहता है। ठीक है, उसके बाद कितनी पोस्ट हैं और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो एसएससी जीडी वैकेंसी 2025-26 का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी देखिए, इसमें इतनी पोस्ट हैं। एक तो बीएसएफ की है, एक सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और टोटल पोस्ट इसमें दी गई हैं वो कितनी है। तो इसके बाद बीएसएफ की यदि हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए इसकी पोस्ट 524 है और फीमेल के लिए 92 पोस्टें निर्धारित की गई हैं। और टोटल जो है वो 616 पोस्ट इसमें बीएसएफ के लिए निर्धारित की गई हैं। उसके बाद सीआईएसएफ की बात करते हैं। तो सीआईएसएफ में जो है वो आपकी सीआईएसएफ में 13,135 पोस्ट है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इसमें ही है, हाँ इसमें ही है सबसे ज़्यादा मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए 1460 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो सीआईएसएफ में कितनी है, 14,595 वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद सीआरपीएफ की हम बात कर लेते हैं। तो सीआरपीएफ में 5,366 पोस्ट मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 124 पोस्ट निर्धारित की गई है। और टोटल पोस्ट जो है वो सीआरपीएफ में कितनी है, 5,490 पोस्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद एसएसबी की बात कर लेते हैं। तो एसएसबी में 1,764 पोस्ट हैं किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, एंड 0 पोस्ट यहाँ पर निर्धारित की गई हैं किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 पोस्ट हैं किसमें, एसएसबी में। और 1,764 पोस्ट इसमें यही रह गई हैं। तो टोटल वैकेंसी 1,764 हैं एसएसबी में। उसके बाद की यदि हम बात करते हैं तो आईटीबीपी में जो है वो 1,099 पोस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए निर्धारित की गई हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 194 पोस्ट, टोटल जो है वो 1,293 पोस्ट आईटीबीपी के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक है, उसके बाद एआर की बात कर लेते हैं। तो एआर में 1,556 पोस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए हैं, फीमेल के लिए 150 पोस्ट है। और वैकेंसी टोटल जो है इसमें 1,706 है एआर कैटेगरी में। उसके बाद एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ में जो है वो 23 मेल के लिए हैं, 0 फीमेल के लिए और 23 टोटल वैकेंसी है एसएसएफ में। टोटल वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो 23,467 तो है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए हैं 2,020 वैकेंसी। तो बहुत वैकेंसी है, मेरे हिसाब से 25,400 टोटल 487 जो है वो टोटल वैकेंसी दी गई है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि 10th पास एंड ग्रेजुएशन है। तो आप 10th पास अगर कोई भी हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म इसके मैंने आपको बता दिए हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो इसके 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक
ठीक है, डेट आगे भी बढ़ सकती है 5 जनवरी तक, लेकिन पहले ही आप फॉर्म अप्लाई कर देना ताकि फ़ायदे में रहोगे आप। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इसमें दिया गया है कि डॉक्यूमेंट सिग्नेचर आपके चाहिए होंगे, आधार कार्ड, 10th क्लास की आपकी मार्कशीट इसमें जो है वो अपलोड होगी। उसके बाद फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी कुछ भी आप ऐड करवा सकते हो। एज लिमिट की बात करते हैं, देखो एज लिमिट इसमें क्या दिया गया है कि 18 साल के यदि आप हो और उससे ऊपर आप 23 साल तक हो तो आपकी जो है वो एज लिमिट इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। यानी 18 से 23 वर्ष, टोटल 5 ईयर्स का डिफरेंस हो गया। 18 से 23 वर्ष इसकी एज निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन क्या किया गया है कि SC ST OBC के लिए 5 वर्ष रिलैक्सेशन किया गया है। ठीक है, तो ये था फुल्ली डिटेल SSC GD के लिए। सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो सिलेबस आपको अलग से एक वीडियो में बना दूंगा, उसमें सिलेबस आपको कंप्लीट तरीके से सिलेबस में बता दूंगा SSC GD के लिए। 2025 के लिए वैकेंसी है। उसके बाद इसमें एक चीज़ नहीं दी गई है कि भाई इसकी एग्ज़ाम डेट कब है। तो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो फरवरी माह से लेकर अप्रैल तक चलेगी भाई। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, 3 महीने हैं आपके पास, 3 भी नहीं है, 2 महीने हैं आपके पास। 31 दिसंबर से यदि हम काउंट करते हैं तो पूरा जनवरी, और उसके बाद फरवरी में आपकी एग्ज़ाम जो हो स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और उसके बाद अप्रैल तक चलेगी ये। ठीक है, 2 महीने इसकी एग्ज़ाम चलेगी। तो आप फुल्ली प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो। जिसने नहीं किया प्रिपरेशन, मेरे हिसाब से लोग पहले से लग गए होंगे। तो अगर आपको उनकी होड़ में आना है तो आप अभी से दिन रात एक कर दो। फरवरी में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, फरवरी एंड से अप्रैल तक चलेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम डेट बता दी। तो ये फुल डिटेल था SSC GD के लिए। ठीक है, अलग अलग सेक्टर में इसकी जो है वैकेंसी है, BSF CISF CRPF वगैरह में। तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ये अच्छी वैकेंसी है। 2020 वैकेंसी है टोटल फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल के लिए बहुत ज़्यादा है भाई, 23,467 है मेल के लिए। तो टोटल 25,487 हैं। तो अच्छी पोस्ट है। 10th पास आप हो तो आप भर सकते हो, ग्रेजुएशन भी चलेगा, 10th ग्रेजुएशन तीनों जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए होंगे। सिग्नेचर है, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। आपकी एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम है वो 23 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर होगा तो आपकी नहीं चलेगा, एक दिन भी ऊपर होगा तो नहीं चलेगी। लेकिन 18 ईयर्स की यदि हम बात करते हैं तो 18 ईयर्स आपकी अगर 17 ईयर्स और 1-2 महीने कम पड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट की शंका रहती है, डाउट रहते हैं कि भाई फॉर्म अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अगर आपकी जनवरी या फरवरी माह में 18 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST OBC के लिए जो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। ठीक है, तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर लास्ट डेट है मेरे हिसाब से। अभी 7-8 दिन है, तो अभी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है, कर दिया है तो अच्छी बात है। तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फरवरी माह में 2 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम जो हो स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल तक चलेगी ये। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।